हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल स्टडी विद एके जॉन में। आज हम स्टडी करेंगे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की। ये हमारी एक सीरीज रहेगी क्योंकि एक क्लास में इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स को कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम इसको क्लास बाय क्लास स्टडी करेंगे। इसके कई पार्ट्स में अपलोड करूंगा। तो इस क्लास में हम जो स्टडी करने वाले हैं, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स क्या होता है और इसका हम यूज कहाँ करते हैं, क्योंकि हम इसको इंड्यूस करने के लिए यूज करते हैं पेशेंट्स को। तो हम समझेंगे कि इंडक्शन क्या होता है और इसकी क्लासिफिकेशन को समझेंगे। आइए हम चलते हैं अपने इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की अगली स्लाइड पर। देखिए दोस्तों, होता क्या है, सबसे पहले इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स के टॉपिक्स पे आने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि एनेस्थीसिया क्या होता है। एनेस्थीसिया का मतलब होता है किसी एरिया को सुन करना, या कहें पेशेंट्स को अनकॉन्शियस बनाना, या कहें सेंसलेस बनाना। ठीक है, तो जो जब हम सेंसेशंस को खत्म कर देते हैं, दैट मीन्स क्या हो गया, हमने उसको एनेस्थेटाइज कर दिया है। तो एनेस्थीसिया के कई सारे टाइप्स हो सकते हैं। जैसे मैं बात करूं लोकल एनेस्थीसिया, इसमें बहुत सारे आम लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका तात्पर्य लोकल एनेस्थीसिया से वो ये लगा लेते हैं कि इसका मतलब डॉक्टर कोई लोकल ड्रग यूज करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लोकल एनेस्थीसिया का मतलब ये होता है, मान लीजिए मुझे अपनी एक कोई फिंगर में कोई सर्जरी करानी है, तो फिंगर में सर्जरी कराने के लिए मुझे जरूरत नहीं है कि मैं पूरी बॉडी को जो है पैरालाइज करूं या अनकॉन्शियस बनाऊं पेशेंट्स को। मैं सिर्फ क्या कर सकता हूं, मेरी अगर फिंगर की सर्जरी है तो डॉक्टर क्या करेगा, इस एरिया में सिर्फ फिंगर को क्या कर देगा, एनेस्थेटाइज कर देगा, इसको सुन कर देगा, इसके सेंसेशंस को खत्म कर देगा। तो यहाँ पर हम इस जो ये जो प्रोसेस था, इसको सेंसलेस बनाने का, सिर्फ फिंगर को, इसको हम बोल देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। क्योंकि लोकल आप ऐसे समझ सकते हैं, लोकल एरिया, मान लीजिए हम जब आम बात करते हैं तो हम कह देते हैं कई बार कि ये लोकल पेशेंट्स है, या कहें इस ये लोकल है। यहाँ से लोकल का मतलब ये हो गया कि इनका जो रेजिडेंस है वो उसी एरिया में रहते हैं। एक पार्टिकुलर एरिया की बात कर रहे होते हैं तो वो हो जाता है हमारा लोकल एरिया। जैसे लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क से, आप समझ सकते हैं कि वो उसी एक पार्टिकुलर एरिया में ही होगा, उसका बहुत ज्यादा विस्तार नहीं होता। तो लोकल पीपल्स बोल दिए जाते हैं कि लोकल लोग हैं। लोकल का मतलब वो उसी पार्टिकुलर एरिया के रहने वाले लोग होते हैं, वहीं के इनहेबिटेंट्स होते हैं। तो उसी तरह से जब किसी पार्टिकुलर पार्ट की सर्जरी होनी होती है और सिर्फ हमें उतना ही एरिया सुन करना हो, तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं लोकल एनेस्थीसिया। ठीक है। लोकल के बाद आता है रीजनल। रीजनल में मान लीजिए मुझे क्या करना है, इस पूरे हाथ की मुझे सर्जरी कहीं से जरूरत होगी, कहीं पे भी सर्जन जो है इंटरफेयर करना चाहेगा, तो उस केस में क्या करेगा, जो एनेस्थेटिस्ट होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो क्या करेंगे, ब्लॉक लगाएंगे। तो ब्लॉक लगाने के बाद इसको हम बोल देंगे जी ये हो गया रीजनल एनेस्थीसिया, क्योंकि पूरा रीजन जो है उन्होंने क्या किया है, नंबनेस किया है, पूरा सेंसेशन लेस किया है। उसी प्रकार स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया में क्या होता है, वो भी हमारा रीजनल एनेस्थीसिया का पार्ट है। उसमें स्पाइन में क्या होता है, एक ड्रग इंड्यूस कर दी जाती है और उसके बाद क्या होगा, वो स्पाइन में कहाँ की जाती है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रीजनल एनेस्थीसिया। उसमें पूरा आपका लोअर लिम्ब जो है सुन हो जाता है। फिर आता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया का मतलब हो गया पेशेंट्स का जो है पूरा अनकॉन्शियस बना दिया जाता है, पूरी बॉडी पेशेंट की जो है सुन कर दी जाती है। आफ्टर जी डॉक्टर जो होते हैं, सर्जन होते हैं, पूरी बॉडी में कहीं भी सर्जरी कर सकते हैं, पेशेंट को कोई भी पेन फील नहीं होगा। तो ये तो था हमारा एनेस्थीसिया। अब जब हम पूरी बॉडी को बेहोश कर रहे होते हैं, सुन कर रहे होते हैं, तो उस केस में हमें जरूरत होती है कुछ ड्रग्स की। उन्हीं ड्रग्स को हम बोल देते हैं इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स का मतलब ये है कि वो दवाइयां, वो ड्रग जो पेशेंट्स की सर्जरी से पहले यूज की जाती हैं, किसके द्वारा, जो बेहोशी वाले डॉक्टर्स होते हैं, जिनको हम एनेस्थीसिया वाले स्पेशलिस्ट बोलते हैं, या हम कहें एनेस्थेटिस्ट बोलते हैं। तो वो क्या करते हैं, ड्रग्स को यूज करते हैं। इन ड्रग्स की मदद से पेशेंट्स को क्या करते हैं, बेहोश करते हैं। तो कॉन्शियसनेस से लेवल से लेकर के पेशेंट्स को अनकॉन्शियस करने का जो ये प्रोसीजर होता है, इसी को हम इंडक्शन बोलते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स की। देखिए इंट्रावीनस जैसा कि नाम से क्लियर है, इंट्रा मतलब होता है अंदर, वीनस मतलब वेन्स या वेसल्स। जब भी वेन्स के अंदर जो भी कोई ड्रग डाला जाता है, उसको हम बोल देते हैं इंट्रावीनस। एनेस्थेटिक्स का मतलब हो गया वो ड्रग जो यूज किए जाएंगे। तो यहां पर वही मैंने लिखा है कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स आर यूनिक ड्रग्स, बहुत ही यूनिक ड्रग्स होते हैं, एडमिनिस्टर्ड इन द वेसल्स या वेन्स। किस लिए एडमिनिस्टर किए जाते हैं, फॉर द इंडक्शन। इंडक्शन क्या होता है मैंने आपको बताया भी है, यहां पर लिखा हुआ है कि इंडक्शन मींस स्टार्ट ऑफ एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया का स्टार्ट करना। सब्सिक्वेंटली क्या होगा, ट्रांजिशन फ्रॉम द कॉन्शियसनेस टू द अनकॉन्शियसनेस एट द आउटसेट ऑफ द इंट्रावेनस एनेस्थीसिया। पेशेंट्स अगर कॉन्शियस स्थिति में है तो कॉन्शियस से अनकॉन्शियस बनाने का जो ये प्रोसीजर है, इसको हम बोल देते हैं इंडक्शन।
आपने सुना भी होगा ओटी में जब पेशेंट्स को जीए दे रहे होते हैं उस टाइम बोल देते हैं कि पेशेंट्स को इंड्यूस किया जा रहा है। इंड्यूस का मतलब उसको इंडक्शन कर रहा है, उसको इंड्यूस कर रहा है, तो इंड्यूस करना है, इट्स अ इंडक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पेशेंट्स को बेहोश किया जा रहा है जिससे कि उसको जो भी सर्जरी उसके ऊपर होनी है उसका दर्द उसको महसूस ना हो। तो ये हमारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स होते हैं जो कहाँ किस लिए यूज किए जाते हैं, फॉर द इंडक्शन, फॉर द एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द को कम करने के लिए, जिसमें हमारे ओपियोइड्स आ जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ओपियोइड्स क्या होते हैं। फॉर एमनेसिया, एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी, पेशेंट्स की जो मेमोरी है उसको कम करने के लिए, उसके या मैं कहें उसके सेंसेशन को रिड्यूस करने के लिए बेंजोडाइजेपिन्स यूज किए जाते हैं। सेडेशन के लिए एज ए सेडेटिव बेंजोडाइजेपिन्स यूज किए जाते हैं। तो आप समझे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। ये वो ड्रग होते हैं जो पेशेंट्स को सर्जरी से पहले दिए जाते हैं उसको सेंसेशन लेस बनाने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स में एक आपका थायोपेंटोन हो जाता है, प्रोपोफोल आ जाता है, कीटामीन आ जाता है और मिडाजोलम आ जाता है। ठीक है, मिडाजोलम कीटामीन्स हो गया और आपका प्रोपोफोल हो गया। दीज आर द नॉन बार्बिट्यूरेट्स व्हाइल द थायोपेंटोन इज एन एग्जांपल ऑफ द बार्बिट्यूरेट्स। वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। दीज आर द यूनिक ड्रग्स एडमिनिस्टर्ड इन द वेन या एडमिनिस्टर्ड इन द पेशेंट्स फॉर द इंडक्शन के लिए, फॉर एमनेसिया के लिए, फॉर एनाल्जेसिया के लिए। टर्म्स आपको पता होना चाहिए। एनाल्जेसिया का मतलब होता है दर्द कम करना, ठीक है, दर्द के लिए, और एमनेसिया मतलब होता है उनकी जो पेशेंट्स की याददाश्त है उसको थोड़ा सा उसमें रिडक्शन लाने के लिए करते हैं, और सेडेशन के लिए हम यूज करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, इंडक्शन आप समझ ही गए इंडक्शन क्या होता है। चलते हैं अपनी अगली स्लाइड पर। देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, ये कितने टाइप्स के हो सकते हैं हमारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। इसमें एक टाइप्स आता है हमारा बार्बिट्यूरेट्स और एक टाइप्स आता है नॉन बार्बिट्यूरेट्स। डीएसएसबी डायरेक्टली सिर्फ इतना ही पूछता है कि व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द बार्बिट्यूरेट्स एंड व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ द नॉन बार्बिट्यूरेट्स। एंड बीइंग अ टेक्नीशियन, बीइंग अ ओटी टेक्नीशियन, आपको इतना तो लगभग पता होना ही चाहिए कि बार्बिट्यूरेट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं और नॉन बार्बिट्यूरेट्स में कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं। तो देखिए थायोपेंटोन और मिथोएक्सीटोन ये क्या है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द बार्बिट्यूरेट्स। और नॉन बार्बिट्यूरेट्स में आ जाता है हमारा कीटामीन आ गया, प्रोपोफोल आ गया, इटोमिडेट आ गया, ओपियोइड्स। ओपियोइड्स में आप देखेंगे कि मॉर्फिन होता है, हेरोइन होता है, ऑक्सीकोडोन होते हैं, हाइड्रोकोडोन होते हैं और फेंटानिल। आप कॉमनली आप देखेंगे कि मॉर्फिन और फेंटानिल आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। हेरोइन, ऑक्सीकोडोन और हाइड्रोकोडोन आपको जनरली देखने को नहीं मिलते। तो ये हमारी ओपियोइड्स हैं। हमने बताया तो ओपियोइड्स को हम फॉर एनाल्जेसिया यूज करते हैं और बेंजोडाइजेपिन्स को हम एज ए फॉर सेडेटिव्स या फिर कहें एमनेसिया के लिए हम इनको यूज करते हैं। तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बार्बिट्यूरेट्स में क्या क्या होते हैं, ये आपको सारे याद करने हैं, और नॉन बार्बिट्यूरेट्स में क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट्स का आपने देख लिया। अब आती है कि दोनों में फर्क क्या है। दोनों में थोड़ा थोड़ा जो भी फर्क है मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पर नहीं लेके जाऊंगा क्योंकि बीइंग ए टेक्नीशियन दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, तो बार्बिट्यूरेट्स की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि बार्बिट्यूरेट्स, देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, पहले आप इसे समझें फिर बताता हूं। बार्बिट्यूरेट्स क्या करते हैं, स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन एंड नर्व्स बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, ब्रेन की जो एक्टिविटी है या हम कहें नर्व्स की जो एक्टिविटी है उसको क्या कर देते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं। कौन, बार्बिट्यूरेट्स। देखिए जब भी हम क्या कर रहे हैं, हम एनेस्थीसिया के थ्रू करते क्या है, पेशेंट्स के सेंसेशन को खत्म करते हैं या पेशेंट्स के सेंसेशन को कम करने का काम करते हैं। तो ये जो भी ड्रग्स है ना, जितने भी ड्रग्स ये कहाँ एक्ट करेंगे, ये एक्ट करेंगे हमारे ब्रेन पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, तो ब्रेन पर एक्ट करते हैं और इनका काम क्या है, ये स्लो डाउन करते हैं एक्टिविटी को नर्व की और ब्रेन को। कैसे, किसी एक स्पेसिफिक रिसेप्टर पर बाइंड होकर के। जबकि नॉन बार्बिट्यूरेट्स की बात करूं जिसमें हमारा बेंजोडाइजेपाइन्स है, ये क्या करता है, ये वर्क करता है बाय इंक्रीजिंग द इफेक्ट ऑफ अ न्यूरोट्रांसमीटर कॉल्ड गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड गाबा रिसेप्टर्स। ये क्या करता है, इस गाबा रिसेप्टर्स के इफेक्ट को क्या करता है, बढ़ा देता है। देखिए मैं आपको बात करता हूं, ट्रांसमीटर आपको समझना होगा। इस गाबा को समझने से पहले, न्यूरोट्रांसमीटर को समझने से पहले आपको ट्रांसमीटर समझने होंगे। तो देखिए होता क्या है, ट्रांसमीटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, एज अ मैसेंजर काम करते हैं। या मैं बात करूं, ये मेरा एक मार्कर है, इस मार्कर को मुझे यहां से अपने होम टाउन अगर पहुंचाना हो तो मैं क्या करूंगा, इसको पोस्ट ऑफिस भेजूंगा और वहां से क्या होगा, पोस्ट ऑफिस से पोस्टल सर्विसेज के थ्रू ये पहुंच जाएगा मेरे गांव में और मेरे घर पे। तो ये जो काम कर रहे हैं, जो जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर का यही काम होता है, ये मैसेंजर मैसेज को कैरी करते हैं कहां से, एक नर्व से दूसरे नर्व को, या हम कहें नर्व एक्सॉन से डेंड्राइट्स तक। वो मैं जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा वहां पे आपकी मैं न्यूरॉन्स की मॉर्फोलॉजी पूरा
उसका स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आप ये समझें कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है इनका काम होता है मैसेज को कैरी करना, एक नर्व से दूसरी नर्व पर पहुंचाना। एज अ पोस्टमैन का काम ये कर रहे होते हैं, या हम कहें न्यूरोट्रांसमीटर क्या कर रहे होते हैं, पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जो भी मैसेज आया ब्रेन से उसको ऑर्गन तक पहुंचाने का, या फिर मैं कहूं एक माइक्रो लेवल पे जाऊं तो एक नर्व से दूसरे नर्व तक जो मैसेज पहुंचाने का काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर का होता है। न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं आर ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा टाइप्स आ जाता है जो कैसे होते हैं, इनहिबिटरी होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो न्यूरोट्रांसमीटर का टाइप होता है वो क्या होता है, एक्साइटेटरी होते हैं, ठीक है। इनहिबिटरी मतलब जो कम करते हैं एक्टिविटी को, एक्साइटेटरी जो एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। इनहिबिटरी का ही एक एग्जांपल है गाबा। गाबा क्या है, गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज द फुल फॉर्म ऑफ द गाबा, ठीक है। ये क्या होते हैं, अमीनो एसिड इनहिबिटरी न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि एक्साइटेटरी में हमारा एसिटाइलकोलिन आ जाता है। बहुत सारे एग्जांपल है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो हम वही कर रहे हैं कि ये जो बारबिट्यूरेट्स और नॉन बारबिट्यूरेट्स ये होते हैं, ये करते क्या है, इन गाबा रिसेप्टर्स पर एक्ट करते हैं। और जो गाबा क्या है, एक इनहिबिटरी रिसेप्टर है जो क्या करता है, मैसेज को डिले करता है। आप ऐसे समझे, मान लीजिए मुझे ये मार्कर अपने घर पहुंचाना था, मैंने पोस्ट ऑफिस में जाकर के इस मार्कर को पोस्ट किया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब जो पोस्टल सर्विसेज है वो चाहे तो इसको जल्दी से पहुंचा दे, मान लीजिए एज ए स्पीड पोस्ट वो क्या करेगी, इसको जल्दी पहुंचा देगी। दूसरा तरीका है वो इसको रोक दे, इसको डिले करे। तो जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो जस्ट लाइक अ स्पीड पोस्ट काम करते हैं, जल्दी से मैसेज को पहुंचा देते हैं तो हमारे सेंसेशन बढ़ जाएंगे। इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, उसी मैसेज को थोड़ा सा डिले करते हैं जिससे हमारा सेंसेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो वही बताया गया है कि नॉन बारबिट्यूरेट्स में बेंजोडाइजेपाइन्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, इफेक्ट को बढ़ा देते हैं गाबा के, और गाबा हमारा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर था, मतलब ये क्या करेगा, ये उस मैसेज को डिले करेगा और सेंसेशन को जो है क्या करेगा, उसके सेंसेशन को कम करेगा। बारबिट्यूरेट्स क्या करते हैं, एक्टिविटी ब्रेन की ही एक्टिविटी को क्या कर देते हैं और नर्व्स की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, और इस तरह से वो सेंसेशन को जो है कम करने का काम करते हैं। अगली स्लाइड में मैंने आपको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है कि व्हाट इज द गाबा। सिर्फ गाबा का फुल फॉर्म एक बार पूछा गया है एग्जाम में, टेक्नीशियंस के एग्जाम में, से ज्यादा नहीं पूछेगा। तो गाबा की जो फुल फॉर्म थी, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड, ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि विच टाइप ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये क्या है, इट इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जो क्या करता है, एक्टिविटीज को कम करने का काम करेगा। समझते हैं, गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसको आपको ध्यान रखना है। एक केमिकल मैसेंजर है, ठीक है, कहां पर, ब्रेन में होता है, जो क्या करता है, स्लो डाउन करता है ब्रेन को बाय ब्लॉकिंग स्पेसिफिक सिग्नल्स इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आया था, फिर एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, वो मैं आपको डेफिनेटली आगे बताऊंगा। फिलहाल आप गाबा समझें, गाबा क्या है, गाबा इज अ इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर मतलब जो मैसेज को या तो तेज करेगा या कम करेगा, इनहिबिटरी का यहां पर लगा हुआ है तो ये मैसेज को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा। केमिकल मैसेंजर है, ये केमिकल्स होते हैं ब्रेन में होते हैं जो स्लो डाउन करते हैं, ठीक है। अब गाबा इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग कामिंग इफेक्ट, ठीक है। गाबा का जो जाना जाता है वो किस लिए जाना जाता है, क्योंकि ये कामिंग इफेक्ट करता है। गाबा है कैसा, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो मैसेज को या नर्व्स की एक्टिविटी को कम करेगा। जब कम करेगा तो एक कामिंग इफेक्ट क्रिएट होता है, ठीक है। इट्स थॉट टू प्ले अ मेजर रोल इन कंट्रोलिंग नर्व सेल्स हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फीवर। तो जब एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, फियर हो, तो इस केसेस में जो मेडिसिन दी जाती हैं वो क्या करती हैं, इस गामा रिसेप्टर जो इस गामा जो था, या मैं कहें गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या करते हैं, इसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा मैसेज जो है कैरी होने में डिले हो जाता है, और उससे क्या होता है, जो सेंसेशन है या एंजाइटी है या स्ट्रेस है या फियर है, ये कम हो जाता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर ऑल जनरली वर्क इन द सेम वे, दे आर केमिकल मैसेंजर्स that carry message from one nerve cell in your brain to the next. Between each nerve cells is a teeny amount of fluid filled space called the synapse. देखिए यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, वो चीज है क्या, वो मैं आपको बताता हूं। होता क्या है यहां पर, मान लीजिए, एक मिनट रुकें जरा, देखो ये एक मेरा नर्व है, ये मैं आपको बस रफली बताना चाह रहा हूं। दूसरा नर्व मेरा ये है, ठीक है। ये जो एरिया है, इस एरिया में क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब हो गया गैप, ठीक है। साइनेप्स का मतलब हो गया गैप। तो यहां से जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स आया, कोई सिग्नल आया, तो जब ये यहां गैप है तो ये आगे नहीं जा पाएगा,
आगे जाने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर जरूरत होती है न्यूरोट्रांसमीटर्स की। और न्यूरोट्रांसमीटर मैंने आपको बताई दो टाइप से थे, एक इनहिबिटरी, एक एक्साइटेटरी। तो जो इनहिबिटरी होता है वो मैसेज को डिले करवा देता है, लेट पहुंचता है यहाँ पर या रोक ही देगा। एक्साइटेटरी जल्दी पहुंचाने का काम करेगा। तो यहाँ पर वही बताया है कि बिटवीन ईच नर्व सेल्स क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं और इस स्पेस को बोल देते हैं हम सिनैप्स। न्यूरोट्रांसमीटर मस्ट कैरी देयर मैसेज अक्रॉस दिस सिनैप्स एंड देन लोड ऑन द बाइंड स्पेस। बस इतना ही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि गामा क्या है। गामा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं, ये जो सिनैप्स वाला स्पेस है, इस सिनैप्स वाले स्पेस में ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर पाए जाते हैं और जो क्या करते हैं, मैसेज को कैरी करने का काम करते हैं। एक नर्व सेल से दूसरी नर्व सेल्स में मैसेज को कैरी करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा कि क्लास में हमने देखा कि क्या क्या हमारे इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स थे, इंडक्शन क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, बार्बिट्यूरेट्स नॉन बार्बिट्यूरेट्स में क्या क्या ड्रग्स आते हैं, ठीक है, बार्बिट्यूरेट्स कैसे काम करते हैं, नॉन बार्बिट्यूरेट्स एक इसका मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है यहाँ पर, जो कि आपके लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद गाबा क्या होता है, गाबा हमने समझा, न्यूरोट्रांसमीटर दो टाइप के हमने समझे। आगे कोई भी एक क्लास में बना के उसमें गाबा को या मैं कहूँ न्यूरोट्रांसमीटर को अच्छे से वहां पर क्लियर कर दूं। यहाँ पर आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स, वो मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।